हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं सीबीएसई ग्रेड 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पोयम अ टाइगर इन द जू विच इज़ कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। तो बिफोर गिविंग यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पोएट. The full name of poet is George Leslie Norris, and he was born in 1921 and he was died in 2006. He was a Welsh poet and he was not only the poet but short story writer also. तो let's discuss about this poem A Tiger in the Zoo, जिसमें हम देखेंगे उन्होंने कितने अच्छे तरीके से कंपेयर किया है a tiger which is there in the zoo and a tiger which is there in the forest. In this particular poem we will see that कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए जो वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट है, जो एनिमल्स हैं उसको कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो टाइगर है वो जू में बंद है तो उसकी क्या सिचुएशन है, और वही टाइगर जब कहाँ पर होता है, फॉरेस्ट में होता है, तो किस तरीके से वो फ्री रहता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई गई है कि लाइफ ऑफ टाइगर इन अ जू एंड लाइफ ऑफ टाइगर इन अ फॉरेस्ट। ये तो है ही, साथ के साथ ये भी यहाँ पे समझाया गया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जू में शिफ्ट किए जा रहे हैं, और जू में भी वो क्या बन गए हैं, जस्ट एंटरटेनमेंट का एक साधन बन गए हैं। लोग जू में जाते हैं, टाइगर को देखते हैं और अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, बट nobody is ready to feel the pain of a tiger. ये तो अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन और समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसके सारे डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है इस पोएम में उसे भी अच्छी तरह से समझते हैं। फर्स्ट stanza, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet रेज। सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ, फॉलो या मूव। विविड मीन्स ब्राइट कलर्ड। पैड्स मीन्स पॉज ऑफ टाइगर दैट इज पंजे। रेज मीन्स एंगर, एक्सट्रीम एंगर। Stanza, poet has given us a picture of a tiger which is there in the zoo. ठीक है, क्या कहते हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, कि एक टाइगर जो है वो मूव कर रहा है, और मूव करते टाइम हमें क्या दिख रहा है, उसके विविड स्ट्राइप, ब्राइट कलर के स्ट्राइप्स जो हैं उसके स्किन पर। अगर आप पिक्चर में भी देखोगे ना तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का टाइगर है जिसके शरीर पर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, जो ब्लैक कलर की धारियाँ हैं उसे यहाँ पे कहा जा रहा है। क्या कह रहा है कि जब टाइगर जो है वो मूव कर रहा है अपने केज में, ठीक है, तो ये जो धारियां हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर की दिखाई दे रही हैं। जो ये स्ट्राइप्स हैं वो कौन से कलर के हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, द पोएट इज टेलिंग अस हियर दैट कि द टाइगर इज़ देयर इन द जू। ठीक है, जू में है तो वो केज के अंदर बंद है, तो केज का एरिया बहुत ही लिमिटेड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो थोड़े ही स्टेप जो है अपने पिंजरे में चल सकता है, क्योंकि वो जंगल में तो है नहीं कि वो यहाँ वहाँ आराम से घूम सकता है, बल्कि वो कहाँ है, जू में है। तो जू में थोड़ा सा ही एरिया उसे मिला है केज में, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पर ही इधर उधर चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या कहा गया है, जो पैड्स हैं मतलब जो पंजे हैं ना टाइगर के वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और यहाँ पर पंजे ऑफ टाइगर इज़ कंपेयर विद द फैब्रिक एंड दैट इज़ वेलवेट। जो वेलवेट का कपड़ा होता है आपने देखा होगा वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो पंजे हैं ना टाइगर के उसको कंपेयर किया गया है किससे, वेलवेट से। और ये कह रहा है पोएट यहाँ पर कि जब जो टाइगर है वो चल रहा है अपने पिंजरे में, तो चलने की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है भाई, क्योंकि उसके जो पंजे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज का मतलब क्या है, देखो क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से शांत, रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर। अब आपको पता है कि टाइगर जो है वो बंद है, किस में बंद है,
पिंजरे के अंदर बंद है, इस वजह से उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। इस वजह से उसने अपने जो एक्सट्रीम एंगर है ना उसको अंदर ही अंदर दबा के रखा हुआ है, इस वजह से वो क्या है, शांत है। तो इन दिस पर्टिकुलर स्टेंजा हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक टाइगर जो है वो जू में है तो उसकी क्या कंडीशन है। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली इन द लिमिटेड एरिया बिकॉज ही हैज़ अ वेरी लिमिटेड एरिया, तो वो कहाँ से वॉक करेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर पा रहा है, वो अपने जो एंगर है, ठीक है, उसको भी छुपा रहा है और जस्ट अपना बेचारा टाइम पास कर रहा है। आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेंजा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेंजा। तो सबसे पहला जो है दैट इज राइम स्कीम। राइम स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेंजा इज ABCB, क्योंकि सिर्फ सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन के जो वर्ड हैं वो आपस में राइम कर रहे हैं, दैट इज केज एंड रेज। तो राइम स्कीम क्या है, ABCB। सेकेंड इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को या एनिमल्स को, वर्ड को ह्यूमन के कैरेक्टर्स देते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पोएट ने यूज़ किया है ही वर्ड फॉर द टाइगर। तो यहाँ पर उसने किसे पर्सोनिफाई किया है, टाइगर को पर्सोनिफाई किया है। The third literary device which is used in this particular stanza is metaphor. Metaphor क्या, indirect comparison. डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है पैड्स ऑफ वेलवेट। मतलब जो टाइगर के पॉज हैं, टाइगर के जो पंजे हैं, उसको कंपेयर किया गया है किससे, वेलवेट से। जो वेलवेट फैब्रिक है उससे कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, मेटाफर। फोर्थ लिटरेरी डिवाइस देखो यहाँ पर क्या है, दैट इज एंजाबमेंट। एंजाबमेंट आपको पता है, जब एक सेंटेंस जो होता है वो 2-3 लाइन में कंटिन्यू करता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाबमेंट। तो एंजाबमेंट भी यहाँ पर यूज किया गया है। पर्टिकुलर स्टेंजा में इमेजरी भी यूज करी गई है। पोएट ने क्रिएट करा है इमेज अबाउट द टाइगर, ठीक है। अगर देखो इन द फर्स्ट स्टेंजा, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। पहले 2 लाइनों से आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो ना कि किस तरीके से जो टाइगर है वो केज में बंद है और वो थोड़े से स्टेप ही ले रहा है। तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ करी गई है, इमेजरी यूज़ करी गई है। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो अगर आप देखोगे स्टॉक हिज स्ट्राइप्स, यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो यूज किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंस है। नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस इज व्हाट, यूज ऑफ वाउल साउंड। वाउल साउंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, दैट इज आई इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर आई साउंड जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, एसोनेंस है। द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जब 2 एडजेक्टिव, ठीक है, 2 अपोजिट एडजेक्टिव हम इकट्ठे यूज करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। और यहाँ पर अगर आप लास्ट लाइन देखोगे फर्स्ट स्टेंजा की, दैट इज क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत, रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर, और इन दोनों एडजेक्टिव को टुगेदर यूज किया है पोएट ने। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जी, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है दैट इज ऑक्सीमोरॉन। स्टेंजा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. लर्किंग, लर्किंग का मीनिंग क्या है, टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, छुपकर अपने शिकार का इंतज़ार करना। प्लम्प का मतलब क्या होता है, प्लम्प का मतलब काफ़ी फ्लैशी, जिसमें बहुत ज़्यादा मांस हो। प्लम्प डियर मीन्स वो डियर जो काफ़ी मोटी हो और जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लैश हो। In this stanza, poet is giving us a picture of a tiger who is there in the forest. कि एक टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में है, तो वो क्या करता है, तो टाइगर क्या करेगा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass। मतलब क्या हुआ कि जो टाइगर है वो छुप जाएगा, कहाँ पर छुप जाएगा, लॉन्ग ग्रासेस के शेडो में छुप जाएगा। कहाँ पर, नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी होगा। क्यों,
क्योंकि वो ये वेट करेगा कि जैसे ही कोई डियर, ठीक है, जैसे ही प्लम्प डियर जो काफ़ी फ्लैशी डियर होगी, जैसे ही वो पानी पीने के लिए आएगी तो वो उस पर अटैक कर देगा और उसे अपना शिकार बना लेगा। आई होप कि आपको स्टेंजा अच्छे से समझ आ गया। चलिए लेट्स डिस्कस द राइम स्कीम। राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज ABCB, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ ग्रास और पास जो है वो आपस में राइम कर रहे हैं, ठीक है। एंजाममेंट इज ऑल्सो देयर, क्योंकि एक ही जो सेंटेंस है वो 2 लाइन में कंटिन्यू कर रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन में। देखो स्लाइडिंग थ्रू डियर पास, इन दोनों लाइन जो है वो एक ही सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। लिटरेरी डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड। तो यहाँ पे आप देखो प साउंड जो है प्लम्प पास, प साउंड इज देयर, तो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी भी यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि देखो लर्किंग इन शेडो, लर्किंग इन शेडो जब आप लाइन पढ़ते हो तो यू कैन इमेजिन दैट कि एक टाइगर जो है, ठीक है, वो हाइड कर रहा है अपने आप को, कहाँ पे? शेडो में, ग्रास की शेडो में। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज है जी? इमेजरी। थर्ड स्टेंजा, he should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling का मतलब क्या होता है? Warning sound made by animal. Baring means uncovered. Fangs mean शार्प टूथ ऑफ एनिमल। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो तीखे नोकीले दांत है ना, नोकीले दांत किसके? टाइगर के, उसे कहा गया है फैंग्स। स्टेंजा में पोएट ये कह रहे हैं कि अगर जो टाइगर जंगल में हो तो वो क्या करेगा? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कि वो क्या करेगा? जंगल के एज पे चला जाएगा, जंगल के किनारे चला जाएगा और वहाँ पर जाकर दहाड़ेगा, ठीक है। जो स्नार्लिंग, जो उसकी साउंड है, जो दहाड़ने की साउंड है, वो प्रोड्यूस करेगा और जब वो दहाड़ रहा होगा, साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो उसके जो ये नुकीले दांत हैं वो भी अनकवर्ड हो जाएंगे और जिसे देखकर विलेज के सभी लोग जो होंगे वो डर जाएंगे। तो सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा में हमने ये देखा कि किस तरीके से टाइगर बिहेव करता है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट विच इज फॉरेस्ट वहाँ पर होता है। चलो अब लिटरेरी डिवाइस देखो। सबसे पहले राइम स्कीम है। राइम स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेंजा इज अगेन ABCB, क्योंकि सिर्फ 2 वर्ड एज और विलेज फ्रॉम सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन जो है आप उसमें राइम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंजाममेंट। एंजाममेंट तो आपको पता ही है, जब एक सेंटेंस 2 लाइनों में कंटिन्यू करेगा, 2 से ज़्यादा लाइनों में भी कंटिन्यू कर सकता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो हेयर आप आराम से देख सकते हो, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। ये एक सेंटेंस 2 लाइन में कंटिन्यू कर रहा है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो यहाँ पे भी क्या है? एंजाममेंट। नेक्स्ट इज ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया क्या होता है ना, जब हम कोई स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं टू डोनेट अ साउंड, जैसे स्नार्लिंग। स्नार्लिंग जो वर्ड है हमने यूज़ किया है किसके लिए? दहाड़ने के लिए, ठीक है। द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस बाय द टाइगर, उसको डोनेट करता है कौन सा वर्ड? स्नार्लिंग। तो यहाँ पे ऑनोमेटोपिया है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे जो डक होती है, ठीक है, डक का साउंड क्या है? क्वैक क्वैक, ठीक है। लेकिन उस क्वैक क्वैक हमने डक के साउंड के लिए एक वर्ड दिया है, दैट इज क्वैक क्वैक। अगर वो क्वैक क्वैक वर्ड यूज हो पोएम में तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? दिस इज द लिटरेरी डिवाइस विच इज ऑनोमेटोपिया इज यूज हेयर इन द पोएम। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एसोनेंस। एसोनेंस आपको पता है, यूज ऑफ वाउल साउंड। तो यहाँ पे 2 वाउल साउंड यूज करे गए हैं, एक है ओ और एक है आई। ओ देखो, शुड अराउंड हाउसेज, यहाँ पे ओ साउंड सबसे ज़्यादा यूज किया गया है, इस वजह से यहाँ पे क्या है? एसोनेंस है। नेक्स्ट लाइन में देखो, बैरिंग हिज वाइट हिज, तो यहाँ पे आई साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर भी क्या है? एसोनेंस है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस इज व्हाट? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे देखो, हिज फैंग्स हिज
क्लॉज। यहाँ पे एस साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कॉन्सोनेंस यूज किया गया है। स्टेंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stockings the length of his cage, ignoring visitors. Concrete का मतलब क्या होता है? Building made up of bricks, cement, sand and water. In this particular stanza, we again see a scene of a zoo. ठीक है, कि अब हम यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि टाइगर कहाँ है, जू में है। सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा में हमने देखा कि टाइगर कहाँ है, फॉरेस्ट में है। फोर्थ स्टेंजा जो ये वाला स्टेंजा है, इसमें अगेन हम क्या देख रहे हैं कि टाइगर कहाँ है, जू में है। तो टाइगर जो है वो जू में है, तो उसकी क्या सिचुएशन है वो हम देखते हैं। देखो, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। क्या कहता है कि जो टाइगर है वो लॉक किया हुआ है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल में, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इस वजह से ही इज नॉट एबल टू शो हिज स्ट्रेंथ टू द विजिटर। जो लोग भी उसके सामने आ रहे हैं उनको वो अपना रियल आइडेंटिटी नहीं दिखा पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो क्या कर रहा है, अपने केज में यहाँ वहाँ घूम रहा है और क्या कर रहा है, जो विजिटर्स हैं, ठीक है, उनको इग्नोर करता जा रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि वो कंक्रीट सेल में बंद है, वो अपनी जो रियलिटी है, ठीक है, जो अपनी उसकी एग्जिस्टेंस है, जो उसमें टेरर है, ठीक है, जिससे लोग काफ़ी डर जाते हैं, उस चीज़ को वो नहीं दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बार्स के पीछे है, और बार के पीछे होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। चलिए, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं राइम स्कीम को। राइम स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेंजा इज ABCB, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ बार और विजिटर्स, जो ये दो वर्ड हैं ऑफ सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन, ये आपस में राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन। आपने इस पूरे पोएम में देखा है कि जो टाइगर है उसे पर्सोनिफाई किया गया है, एंड ही वर्ड इज यूज फॉर द tiger. Next is assonance. Assonance is repetition of vowel sound. Here E sound, E vowel is used here. See here, he locked concrete cell. यहाँ पे E sound जो है वो prominent है, इस वजह से यहाँ पे कौन सी literary device use करी गई है, assonance. Next is your consonants. Use of consonant sound s. स कंसोनेंट साउंड जो है यहाँ पर यूज हुआ है। देखो, हिज स्ट्रेंथ बार्स, यहाँ पे स साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स यूज हुआ है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज व्हाट? यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ टू वर्ड्स। यहाँ पे बिहाइंड बार, यहाँ पे ब साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, तो हेयर इट इज एलिट्रेशन। स्टेंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrolling means to guard. In this particular stanza, the poet is telling us that कि he hears the last voice at night, कि जो टाइगर है वो आखिरी वॉइस भी सुनता है, कब? रात को। और वो आखिरी वॉइस किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स कौन से होते हैं? जो पुलिस की कार्स होती हैं, जो जू में इधर उधर घूम रही होती हैं, ताकि वो देख सके कि सारे जानवर सही सलामत हैं या नहीं। ठीक है, तो जो टाइगर होता है उस वॉइस को भी, उस पेट्रोलिंग कार की वॉइस को भी सुनता है रात को। उसके बाद क्या करता है? एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। मतलब स्टेयर का मतलब होता है कंटिन्यूसली देखना, गेज करना। ठीक है, तो क्या कहता है पोएट यहाँ पर कि जब वो पहले तो रात को लास्ट साउंड जो है पेट्रोलिंग कार की वो भी सुनता है, और किसकी तरफ कंटिन्यूसली देखता रहता है? तारों की तरफ देखता रहता है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है, वो तारों की तरफ देखकर ये दिखाना चाहता है, ये शो कर रहा है विद दिस कि मैं भी तुम्हारी तरह फ्री होना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम दिस केज। चलिए, लिटरेरी डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं। राइम स्कीम अगेन ABCB, बिकॉज कार्स और स्टार्स आपस में राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट, एंजाममेंट अगेन यूज हेयर, एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार। यहाँ पे एक ही सेंटेंस दोनों लाइन में कंटिन्यू किया है बिना पंक्चुएशन मार्क के, तो यहाँ पे एंजाममेंट है। एलिट्रेशन इज ऑल्सो यूज हेयर। सी
ही, हर्स। यहाँ पे जो पहला साउंड है दोनों वर्ड का वो क्या है, ह है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड भी है, पहला अल्फ़ाबेट भी है, तो यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन। देन एसोनेंस इज ऑल्सो देयर, यूज ऑफ वाउल साउंड, एंड विच इज आई। विद हिज ब्रिलियंट, यहाँ पे आई साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे कौन से लिटरेरी डिवाइस है, एसोनेंस। आई होप कि आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन और सारी लिटरेरी डिवाइस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव लर्न समथिंग टुडे फ्रॉम माय चैनल, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।